हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 8 की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सभी चैप्टर्स की सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिससे पहले हमने फ्रेंड्स इसके पहले के 5 अध्याय को कंप्लीट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 6 अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, जिसे हम 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाते हैं। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर इसके पहले के चैप्टर्स को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, अदरवाइज इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो इससे पहले चैप्टर फर्स्ट कब, कहाँ और कैसे कंप्लीट है, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज, शिल्प एवं उद्योग। आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। तो इस वीडियो के एंड तक आपको इस चैप्टर के ऊपर एक मजबूत पकड़ बन जाएगा और इस चैप्टर का जितना भी सवाल जवाब है सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्यों संघर्ष हुआ। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इससे पहले हमारे यहाँ मुगल राजतंत्र था, जो कि मुगल का था। मुगल के बाद अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज़ों का राज हो जाता है। तो अंग्रेज़ के राज होने के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष क्यों हुआ। तो अंग्रेज़ भारत में आया और अंग्रेज़ ने भारत में आते के साथ क्या किया फ्रेंड्स, भारत का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया। शोषण किया मतलब सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया भारतीय लोगों का, जिससे भारत के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा। ज़मींदार हो, नवाब हो, शिल्पकार हो, बुनकर हो, कारीगर हो, मजदूर हो, हर क्षेत्र के लोग पर इसका असर पड़ता और सबके ऊपर दबाव बना और सबका शोषण किया अंग्रेज़ों ने। तो ये जो शोषण कर रहे थे उनका फ़ायदा उठा रहे थे। फ़ायदा उठाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, उन सबके मन में आक्रोश पैदा होता है और यही आक्रोश एक 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आता है, जहाँ पे सब लोग एक साथ मिल करके अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ संघर्ष करते हैं। तो इस पूरी कहानी आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी। चैप्टर के ऊपर एक बहुत बेहतरीन इतिहास दिखा हुआ है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, हम इसके सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन पृष्ठभूमि समझ में आ गया होगा, इस चैप्टर का बैकग्राउंड। तो पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तो ये देखेंगे हम। तो आप गेस कर सकते हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो गेस कीजिए, गेस करके बताइए, अदरवाइज मैं बताता हूँ। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, बैरकपुर, जहाँ पे मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 2, मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। तो जैसा फ्रेंड्स कि मैंने अभी आपको बता दिया, बैरकपुर जो कि मेरठ में था। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई का। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी थी और उन्होंने वहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, झांसी से। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो आरा के आसपास का क्षेत्र, आरा के पास जगदीशपुर नाम का एक क्षेत्र था जहाँ के वो जमींदार थे, और ये आरा के पास है। आरा जो कि कहाँ पड़ता है, आरा बिहार में पड़ता है, तो ये भी रखेंगे आप, जगदीशपुर साथ ही आरा और साथ ही बिहार। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में विलायत अली ने किया था। एक्चुअली में फ्रेंड्स थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। एक्चुअली में फ्रेंड्स दो बंधु थे, दो भाई थे, अली बंधु जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने किया था। तो एक का नाम था विलायत अली और दूसरे का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि दूसरे भाई का नाम क्या है। बता ही देता हूँ, दूसरे भाई का नाम था इनायत। इसको साफ से लिख लेता हूँ, इनायत अली। ये दो बंधु थे जिन्होंने वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किया था। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देख लिया। अब मैच द फॉलोइंग है, ये इस पार्ट को इस पार्ट से मिलाना है, मिक्स करना है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो जगदीशपुर मैंने अभी बताया फ्रेंड्स, कौन, तो कुंवर सिंह से मैच हो जाएगा। दूसरा है कानपुर, खा, तो खा किससे हो जाएगा, नाना साहब। कानपुर से कौन संघर्ष कर रहे थे, तो नाना साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये का हो जाएगा और ये हो जाएगा खा। दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह, तो ये यहाँ पे गा हो जाएगा। लखनऊ से कौन कर रहा था नेतृत्व, तो घा हो जाएगा, घा का हो जाएगा बेगम हजरत महल कर रही थी लखनऊ से, तो यहाँ घा हो जाएगा। और मांझा प्रवास, तो विष्णु भट्ट गोडसे, तो यहाँ पे अंगा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया फ्रेंड्स मैथ दी फॉलोइंग। अब क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो ये कुछ सवाल जवाब हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए इन सवालों का जवाब हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे। तो कई जमींदारों की ज़मींदारी अंग्रेज़ी शासन की वजह से छिन गई थी। तो ज़मींदारों की ज़मींदारी चली गई थी, उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर उनकी खोई हुई ज़मींदारी वापस मिल जाएगी, इसलिए वे अंग्रेज़ी शासन का विरोध कर रहे थे। तो मेन वजह था उनकी ज़मींदारी को वापस लाना। अगला सवाल देखते हैं, सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे।
तो अंग्रेज़ी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। उन्हें अंग्रेज़ सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। वे चाहे कितना भी अच्छा काम करें, उन्हें हवलदार या सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। मतलब अंग्रेज़ों को बहुत ऊंचा ऊंचा पोस्ट दिया जाता था, जबकि भारतीयों को कोई भी ऊंचा पोस्ट नहीं दिया जाता, सिर्फ हवलदार बना के रखा जाता था और वेतन भी उनका बहुत कम होता था अंग्रेज़ों के हिसाब से। ये दोनों पद काफ़ी छोटे होते थे। सेना के सारे पद अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षित होते थे। सेना के लिए बनाए गए नियमों से भी वे खफा थे। नए नियमों के अनुसार भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्धों के लिए भी समुद्र पार भी जाना होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। मतलब भारत अगर ब्रिटिश का, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का विदेशों में युद्ध चल रहा है, फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका में युद्ध चल रहा है, तो भारत यानी कि भारत के नागरिकों, मतलब भारत के सिपाही को समुद्र पार करके इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा कानून बनाया गया था। और इस वक्त के भारतीयों का मानना था कि समुद्र पार कर युद्ध करने जाना वो क्या है, पाप है। तो यह कानून 1856 में बना था। हिंदू धर्म में उस समय समुद्र पार जाना पाप माना जाता था, इसलिए वो बहुत सारे सैनिक क्या थे, नाखुश थे, जो हिंदू धर्म के मानने वाले थे। अगला सवाल है हमारा, बहादुर शाह जफर के समर्थन से क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या प्रभाव पड़ा। तो बहादुर शाह जफर के समर्थन से विद्रोहियों को मनोबल बढ़ गया। अब मुगल सल्तनत की सत्ता भी सांकेतिक रूप से उनके साथ थी। बहादुर शाह जफर के समर्थन से विद्रोह की ज्वाला और भड़क उठी। तो 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, मुगल बादशाह कर रहा था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कर रहा था और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन और बल मिलता है। आगे, विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्यों सफल रहे। तो विद्रोहियों के पास तलवारें थी और परंपरागत हथियार, जबकि अंग्रेज़ों के पास शक्तिशाली बंदूकें थी। भाला बंदूकें आगे तलवार की क्या औकात, बंदूक की ताकत को जितना ही था। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, जो विद्रोहियों थे उनके पास क्या था, उनके पास परंपरागत, मतलब जो पहले से चले आ रहे थे तलवार, वो तलवार चलाना जानते थे, ना कि बंदूक चलाना। और अंग्रेज़ क्या जानते थे, बंदूक चलाना जानते थे। तो पहले तो उन्होंने अंग्रेज़ों को लूटा और लूट के उनसे हथियार छीन लिया। तो जब तक हथियार था उनके पास, वो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे और जीतते रहे। जैसे ही उनका हथियार खत्म हो जाता है, वो कहाँ जाते हैं, तलवार के पास आते हैं, क्योंकि उनको हथियार बनाना नहीं आता है। तो अब जानते हैं जब भी तलवार और बंदूक की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है कि बंदूक जीत जाएगा। और ऐसा ही हुआ। फिर अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड से भारी फौजें मंगा ली थी, जो बंदूक और आधुनिक तोपों से लैस थी। इस कारण अंग्रेज़ विद्रोह को दबाने में क्या रहते हैं, सफल रहे। आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा। बाबू कुंवर सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्रोह की ज्वाला को भड़का दिया। अंग्रेज़ों ने उनसे जगदीशपुर की जमींदारी छीन ली थी। उन्होंने विद्रोहियों का साथ लेकर अपनी जमींदारी वापस ली और इस प्रकार से अन्य वैसे जमींदारों और शासकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने जिनकी सत्ता अंग्रेज़ों ने छीन ली थी। फिर अन्य नवाब व जमींदार भी अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ खुलकर विद्रोह में शामिल हो गए। तो ये इनका योगदान रहा था वीर कुंवर सिंह का। आगे बात करते हैं हम, विद्रोहियों के उद्देश्य को अपने शब्दों में व्यक्त करें। मतलब विद्रोहियों का क्या उद्देश्य था, जो अंग्रेज़ी के शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे उन्हें विद्रोहियों कहा गया। तो उनका क्या उद्देश्य था, उनका लक्ष्य क्या था, वो क्यों कर रहे थे। तो विद्रोही चाहते थे कि भारत से अंग्रेज़ी शासन का अंत हो जाए। अंग्रेज़ मुक्त भारत उनका उद्देश्य था। साथ ही वे चाहते थे कि अंग्रेज़ों की नीतियों का अंत हो और मुग़ल सल्तनत के दौर की शांति भारत में लौट आए। मतलब वो चाहते थे कि फिर से दोबारा से मुग़ल सल्तनत वाली शांति लौट आए, जिस तरह से वो शांत स्वभाव से रहते थे मुग़ल सम्राट के दौर में। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि ज़मींदारों को उनकी छीनी हुई जागीर लौटा दी जाएगी, व्यापारियों को सभी वस्तुओं के व्यापार की आज़ादी होगी, भारतीयों को सरकारी सेवाएं में ऊंचा पद मिलेगा, पंडितों और मौलवियों के धर्म की भी रक्षा का आश्वासन दिया गया। बुनकरों एवं शिल्पकारों को भी सरकारी सहायता का भरोसा दिया गया। तो ये सब क्या था, उनका उद्देश्य था, ये सब वो चाहते थे। और ये सवाल इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विद्रोह के बाद अंग्रेज़ी शासन के स्वरूप में क्या बदलाव आया। मतलब जिस तरह से विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में विद्रोह किया, तो अंग्रेज़ पूरी तरह से डर गए कि इस तरह से होगा तो ज़्यादा दिन वो नहीं चल पाएंगे। तो जैसे ये विद्रोह को दबा देते हैं, उसके बाद उनमें क्या बदलाव आता है वो देखते हैं। तो विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन के स्वरूप में क्या बदलाव आया। विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पास करते हुए भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन को स्थापित कर दिया। चूंकि अब तक इंडिया पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, अब क्या होगा, सीधे ब्रिटेन की सरकार इसके ऊपर शासन करेगी। भारत के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके राज्यों को उनसे नहीं छीना जाएगा। सैनिक ढांचे में बदलाव करते हुए यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। चूंकि
चूँकि अंग्रेज़ों के सैनिक में भारतीयों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, अब उनको समझ में आ गया कि जब तक भारतीय की तादाद ज़्यादा रहेगी वो कभी भी विद्रोह छेड़ सकते हैं। इसलिए उसने क्या किया, अपनी संख्या को बढ़ाया, मतलब अंग्रेज़ों की संख्या को बढ़ाया, और अनुपात क्या रख दिया, 2:5 रख दिया। मतलब हर 5 भारतीय पे 2 अंग्रेज़ी सैनिक को नियुक्ति करने की प्रावधान को बनाया। हो गया, यानी प्रत्येक 5 भारतीय सैनिकों पर 2 घोड़े सिपाहियों को लगाया गया। अवध, बिहार, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की जगह गोरखा, सिख और पठान को का ज़्यादा संख्या में भर्ती किया गया। एक ग्रुप से नहीं लेकर के हर ग्रुप से लिया गया, ताकि विद्रोह को अलग अलग तोड़ा जा सके। इन 3 समूहों के सैनिकों ने विद्रोह को दबाने में कंपनी को काफ़ी सहयोग दिया था। यह भी तय किया उन्होंने कि भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस चैप्टर्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखा, सभी क्वेश्चन को देखा, कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अलफतह के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।